डॉक्टर साहब, आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम था? देखिए, पीस पार्टी का प्रोग्राम पूरे प्रदेश में हर विधानसभाओं में ये चल रहा है। ये जागरूकता प्रोग्राम चल रहा है, समाज का जागरूकता प्रोग्राम, जिसमें प्रदेश और देश की जो हालात है उस पर, और मुस्लिम समाज और ख़ास तौर पर पिछड़े दलित भाइयों की जो समस्याएं हैं, हम सभी उस पर चर्चा कर रहे हैं ताकि जनता सही फैसला ले और एक ऐसा विकल्प तैयार करे जिसमें सभी समाज को न्याय मिले, सबको इंसाफ मिले। डॉक्टर साहब, ये सरजमीन जो है अटारी खैराबाद में है और मुझे याद आ रहा है कि 2010-11 में जब यहाँ पर जिला पंचायत का चुनाव हुआ था तो पीस पार्टी के एक हेमंत कुमार के नाम से एक जिला पंचायत सदस्य यहाँ से चुने गए थे और यहाँ से जो पीस पार्टी की हवा उठी वो पूरे उत्तर प्रदेश में छाई। 2012 में पीस पार्टी ने 4 सीटें भी जीती। तो अभी अगले साल देखें तो जिला पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो इसके लिए कोई तैयारी है क्या आपको? हाँ, पूरे नहीं, खैराबाद ही नहीं, हम लोगों के लिए, चूँकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इसलिए मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अभी चुनाव हो रहा है बिहार में, पीस पार्टी वहाँ भी चुनाव में हिस्सा ले रही है और पूरे प्रदेश में हमारे ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें जिला पंचायत के जो भी चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं पीस पार्टी के साथ में, उन्हें हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, उनका हम लोग सहयोग करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि पीस पार्टी के बैनर तले वो चुनाव जीतें और कामयाब हो जाएं। डॉक्टर साहब, एक चैनल है लल्लन टॉप के नाम से और उस पर एक अमित कौशिक नाम से एक किसी शख्स ने एक सवाल किया था ओवैसी साहब से कि ओवैसी साहब, क्या आपका गठबंधन पीस पार्टी और उलेमा काउंसिल से होगा? तो ओवैसी साहब ने कहा कि अभी कोई बात नहीं चल रही है, तो आप क्या कहेंगे इसको? नहीं, मैं समझता हूँ कि गठबंधन होना चाहिए, ये बेहतर है और 2022 में हम लोग मिलकर के चुनाव में हिस्सा लिए थे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 27 में भी हम लोग मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे। इसके लिए कुछ कर रही है, कोई कदम बढ़ा रही है? पीस पार्टी हमेशा इसके लिए कदम बढ़ाती है और ये चाहती है कि हम लोग सब लोग मिलकर के चुनाव में हिस्सा लें। पीस पार्टी जो भी सन 2027 के लिए कोई विधायक उम्मीदवार को पेश नहीं किया? अभी भाई उम्मीदवार तो अभी बहुत पहले है, जब वक्त आएगा तो सभी लोग चुनाव में हिस्सा लेंगे और हम करीब 50 सीटें तैयार कर रहे हैं विधानसभा में। मैं खुद 2 दिन वहाँ रह रहा हूँ हर विधानसभा में और 2 दिन रह करके संगठन की तैयारी कर रहे हैं, जागरूकता प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे संगठन का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ भी चलेगा, इस ज़िले में भी चल रहा है इंशाल्लाह। और हम लोग इसमें तैयारी जब कर लेंगे तो हम लोग टिकट, जो भी सुटेबल कैंडिडेट होगा उसे टिकट देंगे हम लोग। 27 की क्या तैयारियां हैं आपकी? वही तो बात कर रहा था, अभी 27 में हम लोग ये जागरूकता प्रोग्राम 1 साल पहले से चल रहा है हम लोग का और हर विधानसभाओं में चल रहा है। ये नहीं कि यहीं पर सिर्फ चल रहा है, प्रदेश के सारे विधानसभाओं में चल रहा है। 2 दिन मैं खुद विधानसभा में रहता हूँ, वहाँ लोगों के बीच कर बुनकर बाहुल्य क्षेत्र, तो बुनकर को तो अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ेगा ना। बुनकर वर्तमान सरकार हो चाहे पिछली सरकारों में है, मुसलमान सिर्फ वसूली से संतुष्ट हो गया, उसने कभी अपने बुनकर का रेट फिक्स नहीं कराया। हमारी जो ताकत थी, हमने विधानसभा में लड़ा, मगर सरकार समाजवादी पार्टी को जिसकी सरकार बनाया था मुसलमान, उसी ने मुसलमानों को कर्जदार बना दिया, सारे मुसलमानों को कर्जदार बना दिया। उन्होंने किसानों का तो फिक्स कर दिया रेट, मगर बुनकरों का रेट उन्होंने वसूली फिक्स किया, इसलिए हर बुनकर वो सरकार का कर्जदार हो गया, बिजली डिपार्टमेंट का कर्जदार हो गया। मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी की साजिश रही है कि मुसलमानों को कर्जदार बना कर रखना, कमज़ोर लाचार बना कर रखना, ताकि वो हमेशा वोट बैंक की तरह का इस्तेमाल होता रहे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है। जैसे अभी आपने स्पीच दिया तो आपने बोला कि सभी लोग जो हैं पीस पार्टी से जुड़े और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो पीस पार्टी एक कहा जाए कि मुस्लिमों के लिए कुछ थोड़ा बहुत काम करती है, बात भी करती है। तो AIM भी है, वो भी मुस्लिम की बात करती है। अगर इन दोनों पार्टियों में अगर गठबंधन नहीं हुआ तो मुस्लिमों के अंदर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा कि हम किसके साथ जाएं। ना, ये आपका सोच बुनियादी गलत है, क्योंकि इस देश में जो भी सत्ता में आई है, यादव समाज की सैकड़ों पार्टियां हैं प्रदेश में, मगर यादव समाज उसमें से एक चुनता है। दलित समाज की सैकड़ों पार्टियां हैं, तो कोई नहीं सवाल पूछता हूं उनसे कि सारे यादव क्यों नहीं मिलकर चुनाव लड़ते, सारे दलित क्यों नहीं लड़ते, ब्राह्मणों की सारी पार्टियां हैं, है नहीं, क्षत्रियों की बहुत सारी सैकड़ों पार्टियां हैं, कुल करीब 5000 पार्टियां हैं दूसरे समाज की, मगर वो मिलकर के चुनाव, मतलब राजनीति में फायदे नुकसान से होता है गठबंधन, न कि धर्म के आधार पर होता, क्योंकि ये धार्मिक युद्ध नहीं है,
ये तो सियासी लड़ाई है। सियासत में जिस तरह से जिसके साथ जो फायदा होगा उसके साथ गठबंधन मिलकर करेगा। मगर ये है कि चूंकि हम चाहते हैं कि एमआईएम से पीस पार्टी गठबंधन होकर लड़े ताकि एक मजबूती दिखे, इसलिए मैं चाहता हूँ, और कोई बात नहीं है। आपने कहा कि लोग जैसे हर एक बिरादरी के यादव समाज हो या समाज बिरादरी हो, उनके एक नेता है, लेकिन मुस्लिम के कोई बड़ा नेता नहीं, क्यों नहीं है? आखिर क्या रीजन है? मुस्लिम जब बड़ा नेता आ जाएगा तो सारे छोटे नेता हो जाएंगे। मुस्लिम समाज जिस दिन से अपने नेता को वोट देने लगेगा उसी दिन से चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, अखिलेश मायावती जी हो, सब बहुत ठेगने कद के दिखेंगे, उनके ठेगने तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत छोटे नेता हो जाएंगे। ये तो मुस्लिम समाज को तय करना कि किस दिन अपना नेता बढ़ा दे हो। जिस दिन बढ़ा देगा उस दिन सबसे बड़ा मुस्लिम नेता हो जाएगा। क्या रीजन है कि नहीं? क्योंकि मुसलमानों पर अभी सियासी तौर पर काम नहीं हुआ है ना, और सभी समाज ने काम कर दिया है। मुस्लिम समाज में अभी राजनीति में काम नहीं किया गया है।